ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट। ठीक है, इनके हम्म, सिंबल्स। तो जॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और गेट में ये ऐड हो जाता है, ठीक है, लास्ट में। इसमें भी सिमिलर आपको दो इनपुट देने होंगे, और यहां से हमें एक आउटपुट मिलेगा, सपोज वाई। आपने इनपुट दिया है ए और बी। अब जॉर गेट क्या ऑपरेशन करेगा? जॉर गेट का ऑपरेशन देखो, साइन जो होता है, वाई जो आउटपुट है, वाई किसके बराबर आता है? ए। इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है, जॉर गेट का। ए जॉर बी किसके बराबर होगा? ये कल हमने एक इक्वेशन सॉल्व करी थी, ए बार बी प्लस ए बी बार। बार। तो ये जो टर्म है, ये टर्म किसके लिए है? जॉर गेट के लिए। तो ये जॉर गेट है। यहां से जो ऑपरेशन होके आएगा मुझे ये मिलेगा, ठीक है, ए बार हम्म, बी प्लस ए बी बार। इसकी ट्रुथ टेबल अपन हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। हाँ, जॉर गेट की ट्रुथ टेबल, ए बी और ये अपना वाई। अगर ए बी जीरो जीरो है तो बताओ वाई क्या मिलेगा? जीरो। नहीं नहीं, ध्यान से करो। क्यों? बी। अच्छा, हाँ। ए का बार वन हो जाएगा, बी जीरो। और ए, हाँ मैम, जीरो ही आ रहा है। ठीक है, अगर हमने ए का बार किया तो वन जीरो, हाँ ठीक है। वाई क्या मिलेगा मुझे? वाई मिल गया मुझे जीरो। जीरो। अगर मैंने जीरो और वन लिया तब हमें क्या मिलेगा? ए का जीरो का बार वन, तो वन और वन। वेरी गुड, वन। तो सिमिलरली वन जीरो पर भी वन ही मिलना चाहिए, करेक्ट। अगर हम्म, दोनों वन और वन मिले तो, वन और जीरो। वन मिले तो हमें मिलेगा जीरो। वेरी गुड। तो हम जॉर गेट में एक ये चीज भी देखते हैं, देखो, इनपुट में, जैसे मेरे पास ए और बी है इनपुट। अगर इनपुट में हम्म, जैसे वन टू थ्री फोर, जो पहला इनपुट है इसमें मेरे पास वन जो है कितने टाइम्स है? वन। जीरो। वन जीरो टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, वन जीरो टाइम है। सेकंड वाले में वन, टू टाइम्स। नहीं नहीं, इनपुट में चेक करो, ओनली अच्छा, इनपुट। इनपुट में हाँ वन टाइम। हाँ, वन जो है यहाँ पर वन टाइम है। और थर्ड वाले में वन फिर से वन टाइम है। हाँ, फोर्थ में टू वन टाइम्स। टू टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पर वन जो है टू टाइम्स है। तो ऐसा बोल देते हैं कि अगर मेरे पास वन जो है इवन नंबर में होगा, जैसे पहले वाले में वन जीरो है तो ये इवन नंबर है, लास्ट में यहाँ पर इवन नंबर है क्योंकि टू है, अरे हम्म, हाँ, तो यहाँ पर भी इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर में अगर मेरे पास इनपुट पर वन है तो मुझे आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे स्टार ओके। मार्क कर लो, द आउटपुट इज जीरो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में द आउटपुट इज जीरो इफ इनपुट वन इज ऑड टाइम्स, ठीक है, ऑड टाइम्स ना, सॉरी, इज इवन टाइम्स। इवन टाइम्स, हाँ। अगर इवन टाइम्स मेरे पास इनपुट पर वन होगा तो हमें आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, ठीक है। हम्म, तो ये मल्टीपल अगर इनपुट है तो मल्टीपल इनपुट में आप चेक कर सकते हो कि इवन नंबर टाइम्स है तो वो आउटपुट जीरो, वो आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। उसका उल्टा अपना हाँ। बनता है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, तो सिंपल सी बात है, जॉर का उल्टा ही होगा ये। नॉट लगा देंगे यहाँ पे। जॉर में अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक्स नॉर बन जाता है, ठीक है। हम्म, ए और बी, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा वाई। तो कल मैंने ए बी बार प्लस ए बार बी का उल्टा लिखवाया था, क्या आया था? अगर वाई मेरे पास ए बार बी था प्लस ए बी बार था, तो एक्स नॉर यानी ये वाई बार हो जाएगा। क्या मिला था? हाँ। ए बी प्लस, डिमॉर्गन लगाया था ना। हाँ, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये मिला था ना। तो ये जो हम्म, है, ये वाई बार, ये जॉर गेट, ये अपना एक्स नॉर गेट है। तो ये ऑपरेशन हमें याद होना चाहिए, ये जॉर और ये एक्स नॉर। ओके। हम्म, ट्रुथ टेबल इसकी भी बन जाएगी आराम से, हम्म, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो ना अपने आप।
तो मैं अभी आगे हाँ हाँ। बढ़ती हूँ। इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल हम्म गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट हैं कि उनकी मदद से हम सारे गेट्स बना सकते हैं। देखो, यूनिवर्सल गेट्स के नाम भी याद होने चाहिए। यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि अगर मैं तुम्हें एक गेट दे देती हूँ और उस गेट से तुमसे कह रही हूँ कि सारे ऑपरेशन कर दो, मतलब प्लस भी कर दो, माइनस भी कर, प्लस प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जोर बना लो, नॉर बना लो। तो ऐसे कौन से गेट हैं? देखो, अपना है पहला गेट नैंड गेट। ठीक है, हम्म नैंड। और सेकंड अपना आता है यहाँ से नॉर गेट। इन दोनों गेट्स की मदद से हम सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आओ। अब यहाँ पर आता है कन्वर्जन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन हम्म। कैसे की? नैंड गेट से क्या क्या बनाया जा सकता है? नैंड गेट से हम बना सकते हैं बेटा एंड गेट बना सकते हैं। ठीक है, अभी और इसका कन्वर्जन भी हाँ। देखेंगे। एंड गेट हम्म। से और क्या बना सकते हो? नॉट गेट नॉट, हाँ। और नॉर। इससे हम्म। और क्या बना सकते हैं हम? नॉर गेट बना सकते हैं। ठीक है, ओके। हम्म। अब इनका कन्वर्जन देखेंगे। सिमिलरली, नॉर गेट से क्या बना सकते हो? नॉट और हाँ, नॉर गेट से और बन जाएगा, नॉट बनेगा और एंड। एंड गेट बनेगा। हम्म। ठीक है, अब इनका ये देखते हैं कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या बनाए? एंड से नॉट बना लेते हैं। ठीक है, हम्म। एंड गेट टू नॉट गेट। बताओ, सॉरी नैंड है ना, नैंड गेट टू नॉट हम्म। बनाए, पहले एंड बना लेते हैं, एक काम करते हैं। नैंड गेट टू एंड। हाँ, नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना है। तो देखो, नैंड गेट का सिंबल ये है। हाँ। ये मेरे पास इनपुट आ रहा है, सपोज ए और बी। यहां से मुझे आउटपुट मिला। इस आउटपुट को दोबारा से कनेक्ट कर दो, किसके साथ? नॉट एंड गेट के साथ। एंड के साथ। नैंड, हम नैंड की ही हेल्प लेंगे। देखो, मतलब ही ये है कि एंड गेट के अलावा कोई और गेट आप यूज नहीं कर सकते। नैंड ओके। गेट की मदद से ही सारे ऑपरेशन करने हैं। तो अगर मैंने दो नैंड गेट इकट्ठे लगा दिए तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट पे? एंड। मतलब जो भी आंसर आएगा ना, वो एंड गेट का आएगा। यानी ट्रुथ टेबल जो हाँ। बनेगी ए और बी की, एंड गेट की बनानी है। तो नैंड गेट में अगर दो नैंड गेट लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा? ओनली एंड गेट एंड कन्वर्जन के। हो जाएगा। तो ये एंड गेट का आउटपुट मिलेगा। यानी यहां से अब जो ट्रुथ टेबल बनानी है तुम्हें, अगर ए और बी की और ये तुम्हारा वाई, तो एग्जैक्टली सिमिलर होगी किसकी? एंड गेट। यस, हो जाएगा। जीरो जीरो हाँ। जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन वन वन। वन। तो यही तुम्हें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो एंड गेट से एंड बना नैंड से एंड बनाने के लिए आपको दो बार नैंड गेट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से लग हम्म। जाएगा। इसको तुम वेरीफाई भी कर सकती हो अपने आप से। सपोज वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लेते हैं। देखो, अगर मैंने ए और बी को जीरो लिया, दोनों को, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? 0.0 जीरो जीरो उल्टा वन, वन मिल गया। वन। तो ये यहाँ हम्म। पर वन गया और ये यहाँ वन गया। वन और वन का वन और वन, वन मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा फिर से। जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये एंड गेट का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। ओके, फिर आता है एंड से और, सॉरी नैंड से, है ना। अब बनाएंगे हम्म। हम नैंड गेट टू और गेट। नैंड से और के लिए हमें तीन नैंड गेट की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन एक अलग ही हो गया ना। एंड से और मतलब ये तो करता था मल्टीप्लाई, अब इसको करना है एडिशन। तो एंड से और बनाने के लिए मुझे तीन नैंड गेट की जरूरत है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान हम्म। है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इनपुट जो ए देना है ना, मेरे पास मान लो एक इनपुट है ए, इसको मैंने एक ही नैंड गेट से कनेक्ट किया। सिमिलरली दूसरे इनपुट को बी को मैंने एक सेकंड नैंड गेट से कनेक्ट किया। इन दोनों के मुझे जो भी आउटपुट मिले
उन दोनों आउटपुट को एक तीसरे नैंड गेट से कनेक्ट कर दिया, यहां मिल जाएगा हमें अपना वाई। अब जो भी तुम्हें आंसर मिलेगा यहाँ पर वो किसके बराबर मिलेगा, ए प्लस बी का, क्योंकि कौन सा गेट बनाया है मैंने, और गेट। और गेट। करके भी देख सकते हो। सपोज ए जीरो है, बी भी जीरो है, तो बताओ क्या मिलेगा। ए डॉट, सॉरी, ए डॉट ए इज ए। जीरो। हाँ, हाँ एंड देन ए उसका डॉट ए, बार। उसका बार यानी वन आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर हाँ भी वन आ जाएगा, तो इधर वन, इधर वन, वन वन वन, उसका उल्टा जीरो, तो हो गया। जीरो। और गेट जीरो प्लस जीरो, जीरो ही आता है, ठीक है। ठीक है। मैं ट्रुथ टेबल भी बना देती हूँ, यहाँ हमें वन मिलेगा, यू कैन चेक और वेरीफाई ऑल्सो अपने आप से भी। हम्म ओके, अब मुझे क्या बनाना है, थर्ड अपना क्या था, नैंड से और गेट। नॉट। और ओके। अच्छा, और तो ऊपर बनाया ना। अभी किया ना? हाँ। नैंड टू नॉट। हम्म हाँ जी, बताओ कैसे बना सकते हैं नैंड टू नॉट, इजी है, खुद बना सकते दो हो। गेट्स। हाँ। दो, दो नॉट गेट लगाएंगे, लगाने पड़ेंगे। नहीं, दो लैंड। दो नैंड से तो अभी वो बनाया था एंड गेट। तो हम्म देखो नैंड गेट से नॉट ही बनाना है, कुछ नहीं करना आपने। आपने एक इनपुट दिया, सपोज ए बी वॉट एवर, इस एक इनपुट हम्म को दो इस तरीके से कनेक्ट कर दो एक ही नैंड गेट में, दैट्स इट। ओ। दैट, यही नॉट गेट है। देखो खुद से, अब ए की वैल्यू तुमने जीरो दी, बताओ जीरो डॉट जीरो क्या देगा, जीरो। जीरो डॉट जीरो जीरो, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो हाँ। वन मिला ना। वन। अब हाँ। देखो वन, वन डॉट वन मल्टीप्लाई करेगा वो, वन डॉट वन वन देगा, लेकिन फिर नॉट लगा हुआ उसका बार उल्टा हो जीरो। जाएगा जीरो। हाँ। तो ये सिंपल नॉट गेट का साइन है। अगर देखो अब ये सीधा क्वेश्चन में ये छाप के देगा, नीचे तुम्हें ऑप्शन दे देगा कि बताओ ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। मतलब जिस बच्चे ने नहीं हम्म पढ़ा होगा 50% बच्चे नैंड गेट लगा के आएंगे, हाँ। राइट। दिस इज नॉट नैंड गेट। ये क्या है, ये क्या दे रहा है तुम्हें आउटपुट पे, नैंड का आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट नॉट गेट नॉट का आ का। रहा है। हाँ, हम्म तो अब इसका ट्रुथ टेबल आप बना ही सकते हो, अगर ए और ये मेरा यहाँ पे वाई, तो जीरो का वन, वन का वन। जीरो, जीरो। हम्म ठीक है। अब हाँ। जाना है नॉर से। अब नॉर से सारे बनाने हैं, नॉर से और, नॉर से एंड, नॉर से नॉट गेट। तो जितने गेटों में यहाँ रिक्वायर पड़ी है ना, देखो नैंड गेट से नॉट बनाने के लिए कितने गेट रिक्वायर, कितने गेट्स चाहिए थे, वन। देखो हम्म नैंड से नॉट बनाया ना आपने, तो बेटा जब हाँ। नैंड से नॉट बनाया तो मुझे एक ही गेट की जरूरत पड़ी, लेकिन नैंड से और, यानी मैंने अब यहाँ पे अपना वही चेंज कर दिया मैथमेटिकल ऑपरेशन ही, कि एंड से और की तरफ जा रहे हैं तो मुझे तीन की जरूरत पड़ी, नैंड से एंड तो बस मुझे दो की जरूरत पड़ी। तो सेम ऑपरेशंस होंगे और वाले में, ठीक है। देखो सेम होंगे नॉर गेट से, तो नॉर गेट से क्या बनाए, सबसे पहले नॉर गेट टू और बना लेते हैं। ओके। बताओ कितने कितने नॉर गेट्स लगाएं। दो। हाँ, ठीक है। हाँ। ए बी और ये वाई, तो ये बन गया और गेट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेटा इस नॉट को हटा देती हूँ, अब ये क्या बनेगा। नॉट को हटा दिया। हम्म, नॉट गेट ही मिलेगा ना? मैंने नॉट हटाया है, जो यहाँ पे नॉट था ना, दो नॉर गेट हम्म हो गए, एक गेट, यानी अभी ये दोनों नॉर नॉर जुड़े हुए हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही नॉर लेती हूँ और एक और गेट ले दिया, तो अब ये क्या 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 बनेगा, ये कौन सा गेट है, देखो खुद से। हम्म फिर से नॉर ही आएगा ना, क्योंकि फिर उसका जो बार होगा वो तो हट हाँ, जाएगा। बार हट गया ना, तो फिर से क्या ही गेट हाँ। बनेगी, नॉर ही गेट बनेगा, राइट। गेट। जैसे हाँ। देखो ए और बी वन वन रख के देख लेते हैं, वन और वन, हम्म तो वन और वन
क्या हो जाएगा, वन और वन ऐड हो गए, वन ही मिलेगा, लेकिन ये उल्टा हो गया तो क्या मिला, जीरो जीरो। देगा। हम्म। ठीक है। हाँ। हाँ तो बस जीरो ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। हम्म। दो जगह से देना था ना, देखो यहाँ पे ये कर दो। ठीक है, अब सही है। अब जीरो प्लस जीरो क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो ओनली जीरो। हाँ। तो उल्टा हो गया ना, तो नॉर, अब ये मुझे क्या देगा, अब ये नॉर के बराबर है। ये अभी नॉर गेट है, अगर दो बनाओगे तब जाके और बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉर प्लस नॉर गेट इक्वल्स टू और अगर नॉर के साथ सिर्फ और जोड़ा हुआ है तो वो अभी नॉट। नॉर ही देगा। हम्म। दैट्स इट। तो ट्रुथ टेबल बन जाएगी इसकी, बहुत आसानी से हाँ। वेरीफाई भी कर सकते हो आप। ए बी वाई, जीरो और जीरो बताओ, जीरो जीरो करके देखो, जीरो जीरो उसका वन आ जाएगा और आ जाएगा, फिर और वन 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 का वन आ जाएगा, है जीरो ना। हो जाए। वन 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 उल्टा होके फिर जीरो मिलेगा। जीरो। हाँ। जीरो और वन, जीरो वन का वन आएगा, फिर उसका उल्टा हम्म जीरो। हम्म, जीरो जीरो डाला तो वन आ वन जाएगा। आ जाएगा, राइट। तो इसी हम्म। तरीके से मेरे को ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, वन और वन क्या मिल जाएगा फिर से, वन। तो ये बन गया मेरा हम्म। ये और गेट। ठीक है। ओके। हाँ। सिमिलरली अब नॉर गेट से क्या बनाएंगे हम, नॉर गेट से नॉट बना लेते हैं, नॉर गेट टू नॉट गेट। ठीक है। हम्म। कैसे बनाएंगे, नॉर गेट टू नॉर गेट, एक अपना इनपुट लिया, उसी को दो जगह, दो बार। बस नहीं नहीं नॉट बना रहे हो ना, तो एक नॉट बार, के हाँ लिए हाँ। ही चाहिएगा, राइट। तो ये ए है, हम्म। यहाँ पर मिल जाएगा वाई, बेशक आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। जीरो डालो, हम्म। क्या मिलेगा, ये जीरो 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 ऐड होके जीरो, बट उल्टा हो जाएगा तो जीरो वन मिल गया, वन। है ना। हाँ। वन करो, हाँ। वन प्लस वन वन, लेकिन फिर नॉट उल्टा कर देगा तो जीरो। जीरो। हम्म। तो ये नॉट गेट है। फिर लास्ट अपना क्या था, थर्ड, नॉर गेट टू एंड। ओके। हम्म। अब कितने गेट्स लगाएंगे, नॉर के तीन। ठीक है। दो इनपुट के हम्म। लिए अलग अलग, याद करने का तरीका, नॉर से एंड बिल्कुल तुमने अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन ही चेंज कर दिया, इस वजह से तीन लगाने पड़ेंगे। तो एक इनपुट के लिए, जैसे एक गेट ऐसे, अच्छा हम्म। ये देखो, एक इनपुट के लिए फिर दूसरे इनपुट के लिए एक गेट लगाओगी। याद हाँ। रखना इन गेट्स में इनपुट हमेशा दो ही जाते हैं, तो ये जो ये मैंने ये बनाती हूँ ना ये सिंबल, इसका मतलब है ये एक ही इनपुट को दो बार दिया गया है। ठीक है। ठीक है। बी, दोनों के आउटपुट को कनेक्ट करके एक नॉर गेट में दे देंगे, यहां मिल जाएगा वाई। तो अब ये गेट जो बन गया, ये जो सिंबल है, ये हमें पता होना चाहिए कि तीन नॉट नॉर गेट इस तरीके से लगे हुए हैं, तो आंसर में मुझको जो भी मिलना है वो हमेशा एंड गेट ही मिलने वाला है। तो जीरो जीरो पे जीरो ही मिलेगा एंड गेट में, जीरो वन पे हम्म। जीरो मिलेगा, वन जीरो पे भी जीरो, और लास्ट में वन वन में जाके वन मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे कन्वर्जेंस। उसके बाद बेटा आता है कि डायोड से बनाओ, दो ही केसेस हैं और 2023 में सवाल भी आए हैं। अच्छा। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डायोड से बनवाते हैं, कि डायोड मतलब कि आपको एंड गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, और गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। तो आपके सिलेबस में दो ही हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बाकी जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो ये जॉर नॉर जो सब बना रहे हो वो सब सब बनाते हैं डायोड की हेल्प से। ठीक है। तो अब देखो, हम्म। बिल्डिंग एंड गेट विद डायोड्स। तो डायोड पता है, इस तरीके का सिंबल होता है,
हाँ। ये यही डायोड है, सिंपल। ट्रायंगल वाला हम्म। पी साइड, और ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ये एन साइड, तो ये पी एन आंसर, हाँ। दैट्स इट। इस डायोड को इस तरीके से अरेंज कर दो कि मेरे को एंड गेट मिल जाए। अब देखो, मैंने उस दिन कल वाली क्लास में बताया था कि एंड गेट बनाए किससे जाते हैं, सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही। तो डायोड सेमीकंडक्टर ही है, तो डायोड से हम इन गेट्स को बनाते हैं। आगे जब देखोगे पढ़ोगे माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं, वो जो तुम्हारे हम्म। मोबाइल्स यूज हो रहे हैं, तो ये डायोड की हेल्प से ये माइक्रो प्रोसेसर बन जाते हैं, कि जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, छोटे से कैलकुलेटर जो इतना बड़ा अलग से आता था, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो बहुत हेल्पफुल है सेमीकंडक्टर्स। और आगे इसकी ब्रांच, आगे कभी बीटेक लो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बूम आने वाला है, ठीक है, इंडिया में। हम्म। सीएस में तो कंपटीशन है बहुत, सीएस की तरफ हाँ। दुनिया भागी हुई है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, समझ नहीं रहे बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन मिले तो हम्म। एक बार उसको जरूर कंसिडर करना, ठीक है। चलो बनाते हैं। हाँ। आ, ये एक डायोड, डायोड वन। एक डायोड, डायोड और ले लो, डायोड टू। अच्छा दिख नहीं रहा, डायोड टू। इन दोनों डायोड को क्या करो, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करो, और यहां पर कनेक्ट कर दो एक 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। 10 वोल्ट की हाँ। बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पर मुझे चाहिए अपना वाई आउटपुट। यानी यहाँ पर मान लो तुमने कोई बल्ब लगाया हुआ है, एलईडी लगाई हुई है, यहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए। ये मेरे दो इनपुट हैं, ए और बी, ठीक है। ये बन हाँ। गया, बन गया बस। इस तरीके से बनाया अच्छा। जाता है। ये दो डायोड लेना है। याद रखना, इनपुट की तरफ तुम्हारा एन टर्मिनल होना चाहिए। जहां पर आपका इनपुट है वहां पर एन टर्मिनल हाँ। होना चाहिए। और एक रेजिस्टेंस के साथ हाइयर वोल्टेज से कनेक्ट करना है। मतलब जो रेजिस्टेंस है, अगर आप एंड गेट बना रहे हो, उस रेजिस्टेंस को हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल देखो कि काम कैसे करता है, ठीक है। देखो, हम्म। ए, बी और वाई। रेड कलर दिख नहीं रहा होगा ना, जीरो, ठीक है। ठीक है। देखो, अगर मैंने ए जीरो लिया और बी भी जीरो लिया, तो मुझे हाँ। बताओ कि डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है कि रिवर्स बाइज है, अगर ए और बी मैंने जीरो जीरो लिए हैं तो। रिवर्स। अरे नहीं, फॉरवर्ड हो जाएगा ना। हाँ, दोनों जीरो है तो पहले मैं इसकी ट्रुथ फॉरवर्ड। बना देती हूँ। जीरो वन, जीरो वन, जीरो जीरो, वन वन, वन, ठीक है। देखो, ए को तुमने जीरो से कनेक्ट किया। अब जो हाँ। रेजिस्टेंस है वो हाई वोल्टेज 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ। 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहां से करंट आएगा आई, बैटरी से तो करंट निकलेगा ना। ये 10 वोल्ट हाँ। की बैटरी है, सपोज यहां से करंट आ रहा है अपना आई, वो करंट इस हाँ। रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पहुंचेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर 10 वोल्ट है तो कुछ रेजिस्टेंस, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सपोज करो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, लेट वी पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो यानी जो हाँ। ये पी वाला डायोड है, ये किसी हाइयर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, वी से। भाई हाई हम्म। पोटेंशियल होगा ना बेटा। हाँ। 10 वोल्ट ना होके मान लो 2 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो तुम्हें यहाँ पर आठ हाँ। वोल्ट मिल जाएगा, तो तुम्हारा डायोड फॉरवर्ड वाइज हो गई। डायोड वन भी फॉरवर्ड वाइज और डायोड टू भी फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि सेम पोटेंशियल यहाँ पर होगा। हाँ। तो अब एक बात बताओ, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। फॉरवर्ड वाइज में डायोड बिहेव करता है बेटा एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट हाँ। सर्किट का मतलब है जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जीरो रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस, जीरो। जीरो। अब हम्म। जैसे ही करंट सपोज करो यहाँ पर ए पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, ए पॉइंट दिख रहा है। ए पॉइंट पे जैसे ही हाँ। करंट पहुंचा, करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वाई की तरफ जाए जहां पर आउटपुट है, या डायोड वन और डायोड टू से गुजरे। अब देखो, डायोड वन और डायोड टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, तो तुम्हें पता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सारा करंट उसी वायर से पास होता है, राइट। हाँ। तो सारा करंट किससे पास हो जाएगा, इन दोनों डायोड से पास हो जाएगा, और वाई पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक है। करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है, लो लो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस। सारा करंट डायोड और इधर इधर से होके चला जाएगा, और हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आउटपुट पे। हम्म।
सिमिलरली 0 1। अब 0 1 करके देखो, 0 1 का क्या मतलब है? चलो करो 0 1। ए वाला तो सेम रहेगा ना? देखो हाँ, जीरो ये हुआ जीरो तो। है और ये, हम्म। आई एम सॉरी, हाँ ये 0 हुआ और ये बी वाला 1 हो गया। तो डी हाँ वन तो अभी भी फॉरवर्ड में है, साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ। D1 फॉरवर्ड में है, लेकिन D2 देखो। इसका मतलब है कि तुमने एन टर्मिनल पे 1, बताओ 1 का मतलब क्या है? एन टर्मिनल पे 1 का मतलब क्या था? कल मैंने बताया था 0 और 1 का मतलब। 1 मैंने बोला था कि जीरो हाई मतलब वोल्टेज, ऑफ। हाँ। हाई वोल्टेज, या तो हाई वोल्टेज होगी, है ना? तो 1 पर अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल पर 1 दिया, मतलब आपने हाई टर्मिनल की वोल्टेज दे दी। और जो तुम्हारा पी टर्मिनल है, यहाँ पर भी V वोल्ट की बैट वोल्टेज है, इसका मतलब वहां पर भी हाई पोटेंशियल है। तो अगर दोनों हाई पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो D2 क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिवर्स हो जाएगा या वर्क ही नहीं करेगा। मान लो सेम पोटेंशियल है तो वर्क ही नहीं करेगा। और अगर एन हाँ। टर्मिनल का ज्यादा हो गया तो फिर वो रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, इसका मतलब हम्म। वर्क ही नहीं करेगा। तो नॉन वर्किंग हो जाएगा तुम्हारा D2। इफ D2 इज नॉन वर्किंग बट अभी भी D1 क्या है? फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड वाइज है तो सारा करंट आएगा ए पॉइंट पे पहुंचेगा और सारा किधर चला जाएगा? D1 पे। ठीक है। ठीक है। तो आउटपुट पे अभी भी क्या मिला? 0। अभी भी आउटपुट मिला 0। ठीक है। जीरो। थर्ड हाँ। कंडीशन देखो, A 1, अगर ए को 1 कर दिया मतलब डायोड 1 किस में चला गया अब? रिवर्स। हाँ, डायोड 1 रिवर्स में चला गया या नॉन वर्किंग कंडीशन हो हम्म। जाएगी। तो इसका मतलब है D1 से करंट जाएगा नहीं, लेकिन अभी भी D2 फॉरवर्ड है, देखो अभी भी हाँ। D2 फॉरवर्ड है। तो इस D2 फॉरवर्ड का मतलब है शॉर्ट सर्किट कंडीशन अभी भी एक तरफ एग्जिस्ट कर रही है। करंट को फिर से पाथ मिल जाएगा, कहां से? डायोड से जाने का, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन दे रहा है। तो अभी भी करंट वाई पे ना जाके कहाँ चला जाएगा बेटा? बी की तरफ। बी पे। हम्म। बी पे चला गया ना? ओके। हाँ। अब फोर्थ कंडीशन देखो, दोनों 1 1 का मतलब क्या है? दोनों 1 है। ए दोनों बी, फॉर। हाँ या तो दो, फॉरवर्ड नहीं, देखो 1 1 नहीं है। नहीं, रिवर्स हो गए हाँ, दोनों। हाँ। या तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे या काम ही नहीं करेंगे, या तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, या तो सेम हाँ। पोटेंशियल हो जाएगा। 1 1। अब या तो काम नहीं कर रहे या रिवर्स है। रिवर्स का मतलब है कि हाई, देखो रिवर्स बायस्ड का मतलब बताओ क्या होता है? रिवर्स बायस्ड में क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में डायोड ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट हम्म। रेजिस्टेंस देता है, मतलब करंट वहां से जा ही नहीं सकता, करंट हाँ। जाएगा ही नहीं। तो D1 और D2 इफ इज इन फॉरवर्ड बायस्ड या नॉट वर्किंग कंडीशन में है, तो सिंपल सी बात है, अगर ए पॉइंट पे करंट आया तो करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, कहाँ जाने का? वाई की तरफ जाने का, जहां पर तुम्हारा आउटपुट है। तो जैसे ही करंट वाई की तरफ जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, दैट मीन्स तुम्हें आउटपुट पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई। तो इसीलिए 1 1 क्या मिल गया? 1। 1 का मतलब है वाई ग्लो कर गया। और ग्लोइंग कंडीशन या ऑन कंडीशन ही किससे दिखाते हैं? ऑन कंडीशन 1 से दिखाई जाती है। बाकी सब में तुम्हारा क्या था? ऑफ ऑफ था। ठीक है। हम्म। तो ये था हाँ। हमारा एंड गेट से डायोड बनाना। ठीक है, अब डायोड से बनाएंगे और गेट। बस, और गेट बनाएंगे, बताओ और गेट कैसे बनाए? हम्म। दो डायोड ही लेने हैं। ठीक है, हम दो डायोड्स लेंगे, पर उनको कैसे कनेक्ट करोगी? जैसे अब की सी बार जो हमारा पैरेलल। हाँ, अब की बार हमारे जो इनपुट हैं, अब की बार देखो दो ही चेंजेस हैं इसमें, थोड़ा सा नीचे बनाते हम्म। हैं। एक काम करते हैं, अब की बार जो इनपुट है वो हाई, यानी अपने पी वाले टर्मिनल पे देंगे ए। ठीक है, पहले किस में दिया था? एन टर्मिनल हाँ। पे, यहां पर भी ए टर्मिनल, ये हाई टर्मिनल पे, इस तरीके से दोनों को जोड़ा। और यहां पर लगाया मैंने एक रेजिस्टेंस आर। और बेटा पहले हमने किससे जोड़ा था? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी 10 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, वॉट एवर। अब की बार मैं कर दूंगी इसको ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड कर हम्म। दिया और यहाँ पर मेरे को चाहिए मेरा आउटपुट वाई। ठीक है, यहाँ पे एलईडी लगा दो या वॉट एवर। चलो अब मुझे तुम खुद बताओ ट्रुथ टेबल से,
ट्रुथ टेबल बनाया मैंने ए बी का और वाई का। अगर जीरो जीरो है तो क्या होगा, बताओ। अगर ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, अब देखो ग्राउंड है, हम्म, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अगर ये यहाँ पर जीरो हाँ। वोल्ट का पोटेंशियल है तो भाई यहाँ पर भी यही होगा। हम्म। या फिर मान लो किस में चला गया, डायोड वन और डायोड टू, तुम्हारा पी टर्मिनल जीरो वोल्ट से कनेक्टेड है, इसका मतलब हाँ, कैसा है, रिवर्स। रिवर्स बायस, हाँ। रिवर्स बाइज है ना। हाँ। हाँ। फिर सेकंड कंडीशन देखो, अगर मैंने किसी एक को भी पहले ट्रुथ टेबल बना लेते, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन, एंड वन भी हमें देगा वन। कैसे करेंगे इसको बताओ। पहला वाला तो हो गया, दोनों रिवर्स में होंगे। हम्म। मुझे वाई तक किसी भी तरीके से करंट पहुंचाना है, ठीक है। तो जो पहली वाली कंडीशन है, देखो ये तो हमने ग्राउंड किया हुआ है, ये तो ग्राउंड स्टेट है हाँ यहाँ। मैम। तो अगर सपोज करो करंट कहीं से भी आ रहा है, D1 और D2 ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट में है, तो वाई पे कोई इनपुट जा ही नहीं रहा है, तो वाई अपना जीरो। हाँ। अब देखो बी वन हो गया, मतलब तुमने बी पे इनपुट जो दिया है वो वन दिया है, यानी इस पे वन दे दिया तुमने इनपुट, करेक्ट। हाँ। और ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो ये जो वी वोल्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज हाँ, सपोज करो जीरो हुई, पी टर्मिनल को हमने वन दे दिया, तो D2 क्या हो गया, अब D2 हो गया फॉरवर्ड वाइज, है ना। फॉरवर्ड बायस, इस हाँ। केस में D2 जो हुआ, ये फॉरवर्ड वाइज हुआ। तो फॉरवर्ड वाइज हुआ तो सिंपल सी बात है, अगर 20 के यहां से हम कोई भी करंट भेजना चाहते हैं, वो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, बाय। वाई की तरफ पहुंच गया ना करंट। हाँ। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से करंट नहीं आएगा। अगर हमने बी टर्मिनल से कोई करंट देना है, क्योंकि मेरा D1 अब की बार मेरा D2 जो फॉरवर्ड वाइज है, तो D2 से सारा करंट होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, वाई की तरफ। हाँ। सिमिलरली अगर तुमने ए वाला, आप देखो थर्ड केस में ए को वन किया हुआ है, अगर ए को वन कर दिया तो मतलब अब की बार मेरा जो D1 है, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया हमारा, ये मेरा फॉरवर्ड वाइज हुआ। ए से सारा करंट जाता हुआ आराम से चला जाएगा, क्योंकि डी फॉरवर्ड बाइस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा उसको, सीधा जाएगा और कहाँ चला जाएगा, वाई की तरफ चला जाएगा। वाई की तरफ क्यों गया है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उसको मिल रहा है रेजिस्टेंस और वो ग्राउंड स्टेट में भी है, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अब की बार वाई की तरफ। फिर दोनों वन वन, मतलब दोनों फॉरवर्ड है, दोनों फॉरवर्ड है तो करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा सारा करंट, वाई की तरफ। तो अब इस केस में भी ग्लो हो जाएगा। हम्म। तो उसको एक ठीक है। रास्ता तो ऐसा चाहिए करंट, अब की बार देखो करंट ग्राउंड से नहीं आ रहा, करंट अब की बार ग्राउंड से नहीं आ रहा, अब की बार करंट आएगा या तो ए टर्मिनल से या बी टर्मिनल से, ठीक है। यहां से हम्म। हम इनपुट देंगे, तो डायोड वन या डायोड टू किसी एक को ऑपरेशनल होना जरूरी है, अगर दोनों ऑपरेशनल नहीं होंगे तो वाई तक करंट नहीं पहुंचेगा। दैट्स इट। ठीक है। और गेट में याद रखना कि ग्राउंड होना चाहिए, और गेट में हाई पोटेंशियल नहीं कनेक्ट कर सकते। ये ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। हम्म। अब इसके तुम क्वेश्चंस करो, देखो आ, ये 2023 का सवाल है, ये कौन सा गेट बन रहा है। हम्म। ये दो डायोड हैं ए और बी, ठीक है। हाँ। नैंड गेट। हो भी गया। हाँ। ठीक है, एक्सप्लेन करो। देखो ये वर्ड है। हाँ, क्योंकि 5 वोल्ट है, वन है। इधर से करंट हाँ। आएगा आई। अगर मैंने ए बी और वाई, अगर दोनों ए भी जीरो और बी भी जीरो, इसका मतलब जीरो जीरो का मतलब है दोनों ऑफ है, तुमने हाँ। क्लोज्ड नहीं किए हैं। अगर ये दोनों ऑफ, मतलब क्लोज्ड नहीं है, ओपन सर्किट है, तो यहां से करंट तो जाएगा ही नहीं, तो सारा करंट किस हम्म। किधर जाएगा, इधर।
हाँ और यहाँ से ही होते हुए जाएगा ना करंट, तो हाँ तुम्हारा यहाँ मिलेगा 1। ठीक है। अब मान लो ए हाँ। 0 है और बी को कर दिया 1। फिर भी अगर तुमने एक क्लोज कर दिया, एक तो अभी भी ओपन है, सर्किट तो ओपन ही माना हाँ, जाएगा। ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो अभी वाई पर अभी भी क्या मिलेगा, अभी भी सारा करंट किस पाथ को चुनेगा, अभी भी सारा करंट इसी पाथ को। ये बात हाँ। राइट, तो वाई हो गया 1। फिर 1 0 पे भी अभी भी, मतलब इसका मतलब है कि अभी भी एक ओपन है, ओपन से एक खुला है अभी करंट हाँ। फ्लो नहीं होता, तो अभी भी मुझे आउटपुट पे ही करंट मिलेगा। अब देखो दो वन। 1 1 हो गए, अब दो, अब हो गया पाथ क्लोज। अब बन गई शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब देखो ए और बी की तरफ कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ये मेरा पाथ है लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट जाएगा यहां से। शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई, वायर लगी हुई है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन बन गई। तो सारा करंट अब की बार चुन लेगा किस पाथ को, इस वाले पाथ को। अब लास्ट हाँ। केस में सारा करंट यहां से जाएगा, यहां से होते हुए ये ग्राउंड में चला जाएगा, तो आउटपुट पर कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिला, 0। कौन सा गेट है ये, नैंड गेट। नैंड। वेरी गुड। हाँ। तो ये नैंड गेट है, ठीक है। हम्म। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला बताओ। मामी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ग्लो के ऊपर? कहाँ पे, वानिकुस्टु ग्लो के ऊपर। बस ग्लो लिखा हुआ है, एलईडी। ओके। दोनों क्लोज होंगे तभी ग्लो कर रहा है, तो एक क्लोज। एंड गेट। नहीं, दोबारा देखो। देखो, तुम्हें बस यहाँ पे ये देखना है कि अगर करंट को शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन मिल गई कहीं एक से भी, तो चला जाएगा हाँ इसकी बार।